हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम डिस्कस करते हैं शेयर एंड डिविडेंड के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उन क्वेश्चनों को समझने से पहले मैं एक छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन करना चाहूँगा और उसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि शेयर और डिविडेंड के फार्मूले कौन कौन से हैं और वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, या ये कहा जाए कि ओवरऑल कितने फार्मूले इस चैप्टर में हैं उनको हम जानेंगे। तो एक छोटा सा रिवीजन है, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना कोई समय गवाए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए, दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मार्केट वैल्यू, ठीक है, और दूसरा एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का एक दूसरा नाम भी है प्रिंटेड वैल्यू, एक और नाम देते हैं नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, ये तीनों एक ही चीजें हैं। देखिए, फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, कंपनी डिसाइड करती है कि उसके शेयर का क्या मूल्य होगा, फेस वैल्यू क्या होगी। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई और रेपुटेशन के बेस पर उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। तो मान लेते हैं अगर किसी शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज, तो जब जब वो मार्केट में पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी वैल्यू 100 रुपीज ही रह सकती है, उसकी वैल्यू 120 रुपए भी हो सकती है, और उसकी वैल्यू 80 भी हो सकती है। अगर उसकी वैल्यू सेम रहती है तो उसे हम बोलते हैं एट पार। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू सेम रहती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एट पार। और अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जैसे 100 का था 120 हो गया, तो उसे बोलेंगे एट प्रीमियम। ठीक है, और अगर कम हो जाता है तो उसे बोलेंगे एट बिलो। बिलो, या हम डिस्काउंट वर्ड भी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ये चीजें लिखी हों तो आप उसको आसानी से समझ लें, असेस कर लें कि इनका लिटरल मीनिंग क्या है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी जो होती है वो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी शेयर लॉन्च करता है, वो देता है डिविडेंड। डिविडेंड जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का अंश, मतलब डिविडेंड। तो डिविडेंड जो होता है वो हमेशा इट विल बी पेड ऑन फेस वैल्यू। किस पर ये दिया जाता है? ये फिक्स है कि वो जो दिया जाता है वो दिया जाता है फेस वैल्यू पर। ये हमेशा फिक्स है कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू दिया। तो ये तीन मुख्य बातें हैं, इसमें मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती है। अब इनके फार्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें फार्मूला आता है वो आता है, अगर हम बात करें तो वो आता है मनी इन्वेस्टेड। मनी इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगाया गया, कितना एक कस्टमर ने या एक बायर ने कितना पैसा लगा। तो वो सबसे पहले तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर हैं, और उस नंबर ऑफ शेयर में हम ये देखेंगे कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है। तो यहां हम लिख देंगे मार्केट वैल्यू। तो ये पहला आपका फॉर्मूला हो गया। फिर आता है दूसरे कैटेगरी के फॉर्मूले की बात करें। अब जब हमने मनी इन्वेस्ट कर दिया तो हम बात करेंगे इनकम की। तो इनकम जो होती है, इनकम क्या है? इनकम मतलब डिविडेंड। तो डिविडेंड जो दिया जाता है वो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके पास, वो इनटू उनकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू, और इनटू यहां पर लिख देंगे रेट ऑफ डिविडेंड, जो कि डिसाइड होता है किसके जरिए? ये रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड करता है फर्म, कंपनी। जो भी फर्म है या जो भी कंपनी है वही रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लें। तो इसके बाद का जो है कि कितना रिटर्न आपको मिला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न परसेंटेज भी नाम दे दिया जाता है, जिसको हम कह देते हैं रिटर्न
रिटर्न परसेंटेज। तो रिटर्न परसेंटेज का देखिए मैथमेटिकली क्या हम लिख सकते हैं, रिटर्न परसेंटेज में मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि कितनी इनकम हुई वो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, मनी इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्टेड, और यहाँ हम लिख देंगे 100। तो ये हो गया आपका रिटर्न। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मुख्य रूप से हमारे पास ये तीन ही चार फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों पर हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। तो ये मैं छोटा सा एक रिवीजन दिया। आइए अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा, इनमें एक क्वेश्चनों में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें उनका लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज क्या कह रहा है, क्योंकि अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाई। पहला कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा खरीदने के लिए, 450 शेयर्स, ₹25 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है 700 ब्रैकेट में लिखा है ₹10 और फिर लिखा है शेयर्स एट मार्केट प्राइस, एम लिख दिया, एम मीन्स बच्चों मार्केट प्राइस ऑफ ₹6। फिर हमने थर्ड लिख लिया, ये है 10 और ब्रैकेट में लिखा है ₹30। फिर यहाँ लिखा है इन्होंने शेयर्स कोटेड एट ₹700.50। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कह रहे कितना मनी चाहिए होगा खरीदने के लिए, हाउ मच मनी रिक्वायर्ड। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात कि देखिए हमारे पास, इसको पहले पढ़ते हैं ये क्या कह रखा है। तो यहाँ देखिए 450 शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर है। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है वो फेस वैल्यू होता है, और ये प्रीमियम ऑफ ₹10, मतलब 10 रुपए बढ़ाकर बेचा जा रहा है। मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, 10 रुपए ज्यादा है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में मार्केट वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 25 + 10, और ये हो गया आपका 30 रुपए, 30 रुपए मार्केट। अब आपको नंबर ऑफ शेयर पता है ही, पहला फार्मूला आपको लग जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिखा फार्मूला क्या लिखा है, मनी इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे मनी रिक्वायर्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज हो वही लिखी जाती है। तो मनी रिक्वायर्ड, तो यहाँ हो गया 450 मल्टीप्लाइड बाई 30, और इसे हम सिंपल सा मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आया 750 रुपये। अब आइए सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, 700 नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 710 रुपीज, शेयर एट मार्केट प्राइस। इन्होंने देखिए क्लियरली लिख दिया मार्केट प्राइस उसका 6 है, बताने की जरूरत नहीं है, उसका मार्केट प्राइस इन्होंने ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। तो आप लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इक्वल टू 6 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर है 700, सो मनी इन्वेस्टेड या मनी रिक्वायर्ड कितना होगा मनी रिक्वायर्ड, तो आप 700 लिखेंगे इंटू 6, और ये हो जाएगा 4200, इतना रुपया उसको जरूरी होगा। बात समझ आई। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर ये काम करें। अब देखिए थर्ड, 10 रुपए 10 शेयर हैं, रुपीज है 30, और शेयर कोटेड का मतलब भी वही है कि जो उसकी मार्केट वैल्यू, कोटेड है मार्केट वैल्यू है 750, तो 750 का 700.50 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10, क्योंकि कोटेड वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इक्वल टू, दे रखी है 700.50, ये हो गया। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं,
वो है 10। सो मनी इन्वेस्टेड इक्वल टू 700.50 इंटू 10, क्या आ जाएगा, इतने रुपए। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप बार बार देखें, बार बार समझें, तो ये चीज़ आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।